चलिए आज चलते हैं पड़रिया घाट। ये ब्लॉक बभनजोत और छपिया ब्लॉक के बीच में बिसुई नदी है, तो इन दोनों ब्लॉक के बीच से गुजर रही है यहाँ पर बिसुई नदी। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। चलिए पहले पड़ता है पड़रिया घाट। तो घाट तक जाने के लिए रास्ता आप देख रहे हैं कि ये रास्ता कैसा है। बहुत ही खराब रास्ता है, बरसात में जाना बहुत ही मुश्किल है। घाट पर जाकर चलिए नाव या पुल मिल जाएगा, लेकिन घाट तक जाएंगे कैसे। तो यहाँ खड़ंजा लगना कम से कम बहुत ज़रूरी है। बहुत कीचड़ हो जाता है। हम गए हैं बरसात में, बरसात तक हम बाइक से घाट तक जा नहीं पाए हैं। दूर ही बाइक यहीं पर खड़ा कर दिए थे हम लोग। उसके बाद में गए थे, उस वक्त प्रधान प्रतिनिधि केशवनगर के रूस यादव भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा भी था खड़ंजा लगवा देंगे, लेकिन नहीं लग पाया। ये है भैया पड़रिया घाट। तो एक बार हम पहले आए थे यहाँ पर, उस वक्त नाव चल रही थी, नाव में छेद भी था और उस छेद वाली नाव से पार किए थे। अब एक बार फिर आए हुए हैं यहाँ। पता चला कुकराहा बाबा का कोई स्थान है, तो स्थान दिखाने। तो इसी बहाने पड़रिया घाट भी आप लोग देख लें। प्रधान जी उतर जाए। बिल्कुल उतर जाइए, जो कि खतरे से खाली नहीं। हाँ, अगर नाव पुरानी टूटी हुई थोड़ी जो आपने दिखाई। हाँ वही शायद है। तो ये अब मौके पर अपना एक काम चलाऊ घाट बांध लिए हैं और ये रही बिसुई नदी है। और ये बड़ा ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। तो भाई वास्तव में बहुत ही ऐसा लगता है हम किसी पहाड़ी जगह पर पहुँच गए हैं। और ये जिस तरीके से जंगल जैसा दिखाई दे रहा है और नदी का किनारा, ये बहुत ही मनोरम लग रहा है मुझे तो भाई। और ये शायद वो पड़ी हुई है नाव जो टूटी हुई थी, और टूटी हुई नाव पर पार किए थे हम लोग। वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर है हमारे। देखिए बहुत ही बढ़िया इस साइड में तो लग रहा है ये नदी का घाट। नाव वहीं बगल में पड़ी हुई है नाव। हाँ हाँ, कंडीशन बहुत खराब है। अगर पुल एक बन जाता, निर्माण हो जाता। तो इस वक्त हम आए पड़रिया घाट। ये पड़रिया घाट बिसुई नदी पर बना हुआ है, ग्राम सभा केशवनगर में आता है। और आज हमारे साथ हैं अरुण पटेल जी, घाटी घाट के प्रधान जी साथ में हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं, ये क्या नाम है भैया? राम लौटन जी हैं, जो भाई यहाँ अपना ये घाट आपे बांधे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। अच्छा, ये घाट बांधे हैं। नाव भी आपे चलाते हैं? है नहीं? तो बरसात में तो नाव चलाते हैं जब लंबा पानी है, जल जमा हो जाता है। और अभी नाव ये घाट वगैरह बांध के जैसे भी अपना जीविका चला रहे हैं, लोगों की सुविधाएं भी दे रहे हैं। किसी बहाने लोगों को सुविधा हो जा रही है। लेकिन यहाँ घाट बनना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मुख्य रास्ता है ये। प्रधान जी, ये रास्ता किधर कहाँ जा रहा है? जय बमनान कुनगैया मनकापुर मस्किनवा। अच्छा, तो ये यानी मस्किनवा बमनान वाले रोड में मिल रहा है। तो ये बहुत ही मुख्य स्थान है, बहुत ही मुख्य रोड है। और यहाँ खड़ंजा भी अभी तक नहीं आ पाया है। तो बरसात में आना बहुत दिक्कत होता है। इस घाट तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। घाट पर आ जाए तब तो यहाँ नाव मिल जाती है, लेकिन घाट तक पहुँचना, खासकर केशवनगर साइड में, बभनजोत ब्लॉक में जो केशवनगर साइड है, वो बहुत ही दिक्कत भरा काम है यहाँ तक बरसात में पहुँचना। मैं एक बार बरसात में आया हूँ, प्रधान जी के साथ में ही आया था। रूस यादव जी हमारे साथ में थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं खड़ंजा यहाँ तक लगवा दूंगा। हालांकि किन्हीं कारणों से नहीं लग पाया होगा। तो खड़ंजा तो नहीं लगा, और घाट भी अभी नहीं बना है। हरैया घाट इसके बगल में है, वहाँ तो विधायक जी ने कहा कि चलिए वो प्रस्ताव आ गया, वो बन जाएगा। लेकिन पड़रिया घाट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं तो कहता हूँ कि सरकार पेट्रोल चाहे जितना भी महंगा ले, सड़कें ठीक कर दो, अपने आप एवरेज आ जाएगा हम लोगों का। तो भाई सड़कें ठीक कर दें, और ये जो घाट वगैरह है ना, बहुत शॉर्टकट बनता है, ये भी सही कर दिया जाए, बनवा दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो यहाँ घाट पर हैं, यहाँ देख ही रहे हैं। तो ये घाट बना हुआ है। प्रधान जी भी हमारे साथ ही आए हैं। तो प्रधान जी से भी, चूँकि बहुत ज़्यादा ये घाट का पानी पिए एक प्रकार कहा जाए, तो प्रधान जी
जरा आप बताएं, यहाँ भी पथकर वसूली भी चालू है, घाट भी है, बड़े मनोरम जगह पर है, तो कुछ हो जाए आपके तरफ से कुछ जुड़ी यादें। सबसे पहले तो धन्यवाद। ये जो ह्यूम पाइप डाल करके जो पुलिया बनी हुई है, हाँ। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा जिन्होंने इस कार्य को किया है। जी जी। बधाई इसलिए दूंगा क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है, घारी घाट से निकल करके भिरवा चौराहे से होते हुए अगर इस मार्ग से हम जाएंगे तो मस्कनवा पहुंचने के लिए बहुत ही उत्तम और शॉर्ट रास्ता है ये। पहली बात तो हम 2021 में चल रहे हैं और अगर जो इस पर निगाह शासक प्रशासक की नहीं पहुंची है तो वो एक तरीके से इस रास्ते के लिए बेईमानी है। सही है। दूसरी बात, ये जो ह्यूम पाइप पड़ा हुआ है और ह्यूम पाइप डालने वाला अगर जो ये पथकर की वसूली कर रहा है तो 2021 में ये भी शर्मनाक विषय है। कारण क्या है? कार्य तो वो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, अपनी वजूरदारी लेते हैं जी। हाँ, लेकिन आपको एक मैंने किताब का विमोचन हुआ था, माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने किया था, जो हमारे परम पूज्य ससुर जी के ऊपर बनी, तू जमाना बदल। जी जी। तो उस समय चुनार, रामनगर और वाराणसी में पीपे का पुल हुआ करता था और ये 1970 की बात है। 1970 में उस पथ कर पीपे के पुल को जो गंगा नदी पर बना हुआ था, उस पथ के कर को माफ कराने का जो क्रांतिकारी कार्य किया था वो हमारे ससुर जी मिस्टर स्वर्गीय श्री यदुनाथ जी ने किया हुआ था। तो उस जमाने में आप समझ लीजिए कि बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, जहाँ जहाँ गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण चल रहा था, आवागमन हो रहा था और उनके आंदोलन से उस कर को माफ कर दिया गया था। नहीं, वो सरकार वसूलती रही होगी तो नहीं, आंदोलन सरकार नहीं वसूलती थी। हाँ। सरकार जो वसूली होती थी वो काशी नरेश की तरफ से कराई जाती थी और उसमें चूंकि वो इतने बड़े पैमाने पर होती थी कि हर आने जाने वाले से लिया जाता, जिनको दिन भर में 4 बार आना जाना होता था तो पथ कर देते देते वो परेशान हो जाते थे, उनकी बात कोई सुनवाई करता नहीं था। तो उस समय श्री यदुनाथ जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे और दबंग छात्र नेता थे। तो उनके पास जब जन समस्याएं लेकर आए, क्योंकि उनको भी उन्हीं पुलों से आना जाना पड़ता था, तो उन्होंने उस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का परिणाम ये रहा शासन प्रशासन को उसके आगे झुकना पड़ा। और ये जो है ये बहुत छोटी चीज है, बिसुही नदी का तट है ये। बिसुही नदी के तट पर जैसे आपने अभी बताया कि हरैया घाट पर पुल के निर्माण की टेंडरिंग हो गई है और पुल का निर्माण होगा। घारी घाट में इसी नदी पर 3 पुल बने हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये नदी तो कभी समाप्त होने वाली नहीं, प्राकृतिक चीज है ना। तो इसके आवागमन के लिए पुल कोई बहुत लंबा खर्चीला नहीं है। एक पुल का निर्माण इस पणरिया घाट पर भी नितांत आवश्यक है। अगर ये पुल बन जाता है तो यहाँ के जनमानस के लिए आम रास्ता बहुत ही बहाल हो जाएगा, चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। तो लोग बेहिचक इस रास्ते को पकड़ करके आएंगे जाएंगे और अपने रास्ते को बहुत कम समय में और कम दूरी में तय कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी अपनी याद शेयर कर लूँ। जब हम छोटे थे, साइकिल से उस वक्त अयोध्या नहाने जाते थे, परिवार वाले होते थे, गांव वाले होते थे, तो यही रास्ता होता था। साइकिल पर सारा राशन लादने के बाद में ऐसे ही हम लोग जाते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। इस रास्ते का ध्यान, इस पुल का ध्यान जरूर सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। धन्यवाद प्रधान जी, शुक्रिया। पर है हाँ, लेकिन ये नदी के किनारा इस टाइप का जंगल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, एक जो है मनोरम दृश्य भैया रमणी का स्थल ऐसा जो है और कहीं है नहीं। अच्छा, इधर भी सड़क है, कच्ची है लेकिन सड़क है, ठीक ठाक है, वो भी है, लेकिन यह है कि खड़ंजा से जुड़ा नहीं है दोनों साइड। रोड बन जाए बिल्कुल बाकायदे, सड़क बन जाए, जमीन है। चाहे तो छोड़ गया।
हाँ